हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 2012 का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं 12th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम, जिसमें हम लोग लाइट के साथ साथ लॉजिक गेट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट सभी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और सुनिएगा कि जैसे ही लाइट की सीरीज फिनिश हो जाएगी तब हम लोग डिस्कस करने चलेंगे किसके बारे में। तब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट और साथ ही साथ मैग्नेटिज्म और करंट, तीन टॉपिक का एक ही साथ डिस्कसन करेंगे 2009 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन बैंक। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 2012 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, चीज़ों को पहले याद करना पड़ेगा। देखिए जनता, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि आपको मैंने बताया था कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ होता है स्टैट कूलम। ठीक है, 1 कूलम में इतना स्टैट कूलम होता है। जिसने उल्टा पूछा है कि 1 स्टैट कूलम में कितना, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 स्टैट कूलम। तो 1 स्टैट कूलम बराबर हो जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कूलम। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। दिस इज द ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बट थोड़ा सा इसको और चेंज करके देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखा जाए कि क्वेश्चन क्या कहती है कि 1 स्टैट कूलम 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। कभी कभी इसका आंसर ऐसे भी होता है 0.333 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एक आंसर ये भी हो सकता है। या कभी कभी क्या करता है, दशमलव को आगे कर देगा तो 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम होता है। या कभी कभी ऐसे लिख देता है 3 × 10⁻⁻10 कूलम। तो आपका जनता काम होगा कि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो कोई भी ऑप्शन रहे आपको करेक्ट करने आना चाहिए, चीज़ों को अरेंज करने आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लाइट का कि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर। पावर ऑफ द लेंस बताना है। मतलब एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो कि किसका बना है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल का, और उसके प्रत्येक सरफेस का कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है पावर ऑफ द लेंस क्या होता है। देखिए जनता, एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस इज द बाई कॉन्वेक्स लेंस 1.5 का है। मीडियम नहीं दिया है तो मीडियम क्या लेके चलेंगे, हवा लेके चलेंगे। 1/f = म्यू ऑफ द लेंस बटा म्यू ऑफ द माध्यम -1 × 1/r1 - 1/r2 करते थे। ये करते थे क्या, चलिए 1/f की जगह 1/f। लेंस का है 1.5 बटा 1 -1, और नीचे कितना लिखेंगे, इधर है 1/+20 और एक में क्या हो जाएगा -20। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आया हुआ है और पीछे भी मैंने डिस्कस किया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 1.5 बटा 1 तो 1.5 - 1 तो हो जाएगा 0.5, और यहाँ बचेगा 1/20 + 1/20 यानी कि 2/20। और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 × 1/10 एंड द आंसर इज 1/20। तो फोकस आएगा 1/20, यानी फोकस कितना सेंटीमीटर आ चुका है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस है जनता। तो फोकस आ गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या हम करने वाले हैं, जब फोकस 20 सेंटीमीटर आ चुका है तब हम क्या कर रहे हैं, तो देखिएगा चूँकि हमें पावर निकाला है तो पावर इक्वल्स टू लिखेंगे 1/f, और यहाँ से 1/20 ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 100/20। दिस इज 5 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5 डायोप्टर। और आगे बढ़ते हैं लाइट के क्वेश्चन कहाँ है, हाँ 7 नंबर इधर लाइट का क्वेश्चन है। तो 7 नंबर में है कि 7 नंबर को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इतना 12 डायोप्टर दिया हुआ है। तो पूछा है कि उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। क्वेश्चन बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। ये बोला है कि मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। एक लेंस है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि दिस इज द लेंस, और बोला है कि इसका जो पावर है वो कितना है, 12 डायोप्टर। तो बोला है कि हमें बता दीजिए कि इसका मैग्निफिकेशन पावर कब क्या होगा जब इसको हम यूज करते हैं इसकी कैसे, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है m = 1 + d/fe। अब किसी तरह से हमको fe निकालने आना चाहिए। देखिए तो पावर = क्या होता है, 1/f। पावर है 12 डायोप्टर तो लिख सकते हैं 1/f, और यहाँ से निकालिएगा f = 1/12। यह किस में निकला, मीटर में। मीटर को बदल लीजिए जनता सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 1/12 × 100 दैट इज 100/12। ए निकल गया किस में, सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे तो 1 + d का वैल्यू आपको पता है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ जो फोकस निकालने हैं कितना आ गया, 100/12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, एंड द आंसर इज 1 + 12 ऊपर चला जाएगा × 25 बटा
100, एक कट के 4, 4 3 जा 12 और 1 + 3 द आंसर इज 4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से सब लोग इसे मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये हमारी लेंस थी, लेंस से हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से मैंने फोकस निकाला तो दैट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकस निकल गया तो हम पावर इज इक्वल्स टू क्या ली, फोकस, अच्छा वो तो दूसरे क्वेश्चन का था, सॉरी, ए वाला क्वेश्चन यहाँ है मेरे पास, ए वाला क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन पीछे वाले का डिस्कशन मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्ट पावर इतना दिया हुआ है, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं तो क्या होगा पावर, तो पावर इक्वल्स टू 1/f, पावर 12 रखेंगे तो फोकस निकल गया 1/12 मीटर, मीटर को किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में, तो हो गया 100/12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं एम का फॉर्मूला 1 + d/f ही होता है क्या, तो 1 + 25/100 कर लेंगे और एक कट आउट हो जाएगा 25/100/12, 12 चली जाएगी ऊपर, 25 चौका 100 है, 4 3 12 यानी कि 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल कितना आ गया, 4 डायोप्टर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज इक्वल्स टू 4, किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। और ऐसे जनरली आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एम का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ 12 डायोप्टर था, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है, तो 7 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं और आगे लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 9 नंबर देखते हैं, पूछा है कौन सा गेट है, द लॉजिक गेट शोन इन द फिगर इज, तो आप देख सकते हैं 2 इनपुट है, एक आउटपुट, एंड गेट है, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन बट ए रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी हमने इसे कर रखा है, चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रम इन वैक्यूम इंटर्स अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 द वेवलेंथ इन द मीडियम, यानी कि बोलता है एक लाइट है जिसका मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब सिंगल कलर लाइट है, एयर में या वैक्यूम में जो इसका वेवलेंथ है वह 6000 एंगस्ट्रम है। अब यह एक ऐसे मीडियम में इंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो बोला है कि बताइए उस मीडियम इसका वेवलेंथ कितना होने वाला है, ठीक है। तो व्हाट इज द वेवलेंथ, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट है और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम बनाने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर हम बात करते हैं एयर का तो लिखेंगे म्यू ऑफ एयर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ ऑफ एयर, और लिखेंगे म्यू ऑफ माध्यम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ ऑफ मीडियम, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो म्यू ऑफ एयर बटा म्यू ऑफ मीडियम ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो λ ऑफ मीडियम बटा λ ऑफ एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1, मीडियम का दिया हुआ 1.5, तो लिख सकते हैं 3/2 क्या, और नीचे λ ऑफ मीडियम, और एयर में दिया हुआ कितना, या वैक्यूम में दिया हुआ 6000, यहाँ से निकालिएगा जनता λm, अगर λm निकालिएगा तो हो जाएगा 6000/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 6000 गुने 2/3, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 4000 एंगस्ट्रम इज द करेक्ट आंसर। तो 4000 एंगस्ट्रम इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का। तो ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ये अभी आप नहीं पढ़े हो, मॉडर्न का है, पुनः इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, न्यूक्लियस का है, मैग्नेट, यानी कि अभी आप पढ़ोगे तो ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करेंट और मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे तो एक ही बार में फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो इलेक्ट्रोस्टेट का, मैग्नेटिज्म का एंड करेंट का आएगा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइट का क्वेश्चन कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर चेंजेज। कितनी सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत पहले लिखा रखा है कि रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो केवल फ्रीक्वेंसी सेम होता है, बाकी सब चीज़ बदल जाती है। तो यहाँ कौन क्या क्या आंसर होगा, तो यहाँ जनता आंसर होगा वेवलेंथ बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा, कौन चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन ए सी डी तीनों करेक्ट है, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, बाकी सभी चीज़ें बदल जाती है, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन अभी नहीं आपसे हो पाएगा, ये भी नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, देखते हैं क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। यहाँ मैच द फॉलोइंग पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मैच करना है कि ब्रेविस्टर लॉ, तो ब्रेविस्टर लॉ किससे रिलेटेड होता है, पोलराइजेशन से। लिक्विड लेंस, तो लिक्विड लेंस होता है ह्यूमन आई में लगा होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है भाई, तो डिफेक्ट ऑफ इमेज है, बिल्कुल सही। और यंग सेरेब्रल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहाँ पढ़ते थे, इंटरफेरेंस में। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 19 का हो जाएगा सी, 20 का हो जाएगा डी, और 21 का हो जाएगा बी, और 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके क्या, ये सारी चीज़ें आप कर लेनी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ना है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, √1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस डेल्टा फाई, जहाँ फाई है फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी भी बता रखा है, इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और इस तरह से इसने बोला है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इस सारी कहानी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट ध्यान रखना है। बोला है लाइट
वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलती है जिसका इंटेंसिटी का रेशियो है 81:1। यूजिंग दिज इंटरफेरेंस, यूजिंग दिज इंफॉर्मेशन चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इन सभी के आधार पर कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। सबसे पहला, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न का रेशियो कितना होगा। तो देखिए जनता, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन नंबर कितना है 22 में 23 में पहले तो दे रखा है कि जो हमारा मोनोक्रोमेटिक वेव है उसका रेशियो है I1:I2 इज इक्वल्स टू 81:1। सॉरी 81:1 है, हाँ 81:1 है। ओके नेक्स्ट, तो यह हम लिख सकते हैं I1 हो जाएगा 81 और I2 कितना हो जाएगा जनता 1। अब सुनिए, बोला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ रखोगे तो √81 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 81 का हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 10 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100। तो आई मैक्सिमम निकल गया। अब कोई निकालना चाहता है आई मिनिमम, तो देखिए आई मिनिमम कैसे निकलेगा, तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √81 माइनस √1 दैट इज 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 64। ठीक है, अब दोनों का अनुपात पूछा है, तो देखिए 100 और ए है तो अनुपात हो जाएगा कितना, आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम, आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम इज इक्वल्स टू 100 बाई कितना 64 और कट आउट करोगे तो 25/16 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 25:25 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके क्या, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, तो आपको मैंने बहुत पहले बता रखा है। 24 नंबर को देखते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर I1 होगा तो A1 का स्क्वायर, I2 होगा तो कितना का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर। ओके क्या, अगर A1 निकालना चाहते हैं, देखिए आज मेरे पास स्टैंड नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है बार बार। A1 इज इक्वल्स टू √I1 और √81 तो कितना हो जाएगा 9। उसी तरह से A2 इज इक्वल्स टू तो √I2 एंड हो जाएगा √1 तो कितना आंसर 1। A1 मालूम, A2 मालूम। पूछा है मैक्सिमम, तो आपको पता है मैक्सिमम का आंसर होता था A1 प्लस A2 दिस इज इक्वल्स टू 10। पूछेगा अगर आपसे कोई मिनिमम तो लिखेंगे A मिनिमम और A मिनिमम इज इक्वल्स टू पढ़ाए थे A1 माइनस A2 का मोड कर दीजिएगा जनता, तो कितना है 9 में से 1 चला जाएगा तो 8। तो अब आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन तो पूछा है कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, केवल एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, तो एम्पलीट्यूड तो मुझे पहले ही मालूम है कितना 9 और 1, तो अनुपात हो जाएगा कितना आंसर 9:1। पर यदि क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम, तो आंसर हो जाता कितना 10/8 का रेशियो कर लेते तो 5/4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो जाता 5:4। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ने पूछा एम्पलीट्यूड निकाल दो, तो एम्पलीट्यूड कितना जनता A1/A2 दैट इज इक्वल्स टू 9:1। ओके क्या, 9:1 का रेशियो होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी द वैल्यू ऑफ cos फाई। तो आपको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना था, I इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट आई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1/I2 cos डेल्टा फाई। और आपको पता है cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा +1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलता है, जब cos थीटा का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव फिनिश होते हैं। अब चलते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। डिफाइन द क्रिटिकल एंगल एंड राइट्स इट्स कंडीशन। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से लिखा भी रखा है और टेस्ट भी था कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। वह एंगल दैट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द लाइट रिटर्न टू द सेम मीडियम, इसको कहते थे क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल डेवलप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, लाइट जो होती है डेंसर से रेयर में जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अब जानते हो, ठीक है। तो ये आप पिक्चर के साथ बना भी सकते हो, बताया भी गया है। आगे चलते हैं, लाइट के क्वेश्चंस कौन है, तो लाइट के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 7 नंबर है व्हाट इज पोलराइड। पोलराइड क्या है, तो बहुत अच्छे से मैंने बताया कि पोलराइड क्या है। पोलराइड के एग्जांपल भी निकोल प्रिज्म, टूरमैलिन क्रिस्टल, और उसके बहुत सारे रिजल्ट मैंने लिखवाए कि उसका क्या यूज होता है, कहाँ का यूज होता है, किस ग्लास में यूज होता है, मैंने सारी चीज़ें लिखा रखी, तो उससे बताने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये सब लाइट के क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इधर चलते हैं, तो लाइट के क्वेश्चन अच्छा, गिव द सिंबल ऑन ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। वेरी सिंपल, एंड गेट बनाना है, इसका सिंबल लिखना है, पिक्चर बनाना है, ट्रूथ टेबल लिखना है, सत्यता सारणी मैंने बता रखा है। जो लोग लॉजिक गेट पढ़े होंगे उनके लिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे कर लीजिएगा। चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखिए जनता, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि इस बार जो 2012 में लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला तो गॉस लॉ था, तो ये अभी हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के समय आपको समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 एस्टेब्लिश द फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूला छूट गया है, यहाँ लेंस में का फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ द लेंस बटा म्यू ऑफ माध्यम -1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब कहने का है एस्टेब्लिश द फॉर्मूला। यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला है जो कि क्लास नोट्स में टेस्ट में भी आपने कर लिया है, काफ़ी सिंपल है, कर लीजिएगा वहाँ से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए डिस्कशन उन लोगों को काफ़ी फायदा करेगा जो क्लासेस कर चुके हैं, क्लासेस में करे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। ये डिस्कशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का इसलिए किया था ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बने कि हाँ चीज़ें मैंने कर ली है, बन सकता है, बस चीज़ों को बाउंड्री को जानना है कि कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि मैं भी अच्छा कर पाऊँ। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में है ड्राइव इंटरफेरेंस, सॉरी डिफाइन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है समझाइए। एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। काफ़ी सिंपल। सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या है ये बताइए। इंटरफेरेंस के बाद आपको यंग्स डबल स्लिट का डायग्राम बनाना है, उसके एक्सप्लेनेशन लिखने, और लास्ट में जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था बीटा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या था, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच का जो गैप होता है उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसका फॉर्मूला था लेमडा डी बेटा स्मॉल डी करके आप लोग निकालते थे फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ से चीज़ें आप कर लीजिएगा। तो होप सो कि सारे ऑब्जेक्टिव जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं 2012 में जो भी ऑब्जेक्टिव लाइट से और लॉजिक गेट से थे उनको मैंने सारे को कर लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो थे मैच द फॉलोइंग मैंने कर लिया, पुनः ए वाला पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस कर लिए, पुनः शॉर्ट क्वेश्चन थे जो क्रिटिकल एंगल का, पुनः पोलराइड क्या होता है ये मैंने कर लिया। और नेक्स्ट इधर क्वेश्चन था लॉन्ग में। तो लॉन्ग में हमने देखा क्या, तो लॉन्ग में हमको देख एंड गेट था, एंड गेट को हमने कर लिया है। और लॉन्ग में मेरे पास था लेंस मेकर फॉर्मूला जो कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास कि बोला है डिफाइन इंटरफेरेंस क्या होता है बताइए, और फ्रिंज विड्थ क्या होता है ये बताइए। ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन। यहीं तक चीज़ों को रखते हैं और जल्द ही कल आपको पुनः आपको 2011 का उसी तरह से 10 और 9 का क्वेश्चन बैंक लगातार मिल जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक की सीरीज जब शुरू हो गई तो हम तेज़ी से चीज़ों को फिनिश करेंगे। इसके फिनिश होते ही हो सकता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हुआ रहे तो हम मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चंस को एक ही साथ डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय।